हेलो बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम गोलू ग्रोज अ नोज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, whom does गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ने किससे पूछा था कि तुम बाकी सब चिड़ियाओं की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। आप इसका आंसर लिखोगे। गोलू आस्क्ड द ऑस्ट्रिच why it doesn't fly like other birds। गोलू ने ऑस्ट्रिच से पूछा था कि वो बाकी सब बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू के किन अंकल की आइज रेड थी। आप लिखोगे अंकल हिप्पोपोटामस हैड रेड आइज। गोलू के जो अंकल थे हिप्पोपोटामस, उनकी आंखें जो थीं, उनकी जो आइज थीं वो रेड थीं। Question number 3, Golu's relatives did not answer his questions because। बच्चों अब इस क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन है कि गोलू के जो रिश्तेदार थे वो उसके क्वेश्चंस का आंसर क्यों नहीं देते थे। और 3 ऑप्शंस हैं। दे वर शाय, वो बहुत शर्मीले थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। और थर्ड है गोलू वॉज अ नॉटी बॉय, गोलू काफ़ी नॉटी था। इसका सही आंसर होगा द क्वेश्चंस वर टू डिफ़िकल्ट, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों गोलू के जो रिलेटिव्स थे, मतलब उसके जो रिश्तेदार थे, वो उसके पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि गोलू बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछता था। क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने की एडवाइस किसने दी थी। आप लिखोगे द मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने की एडवाइस मैना ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। गोलू रिवर पर क्यों गया था। आप लिखोगे गोलू वेंट टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। गोलू लिम्पोपो रिवर पे इसलिए गया था ताकि वो ये पता लगा सके कि क्रोकोडाइल अपने रात के खाने में क्या खाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वॉज। अब इस क्वेश्चन के भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल जो था वो लिम्पोपो रिवर के अंदर लेटा हुआ था और उसको देख के गोलू को ये लगा। ऑप्शंस हैं अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड। बच्चों क्रोकोडाइल को देखकर गोलू ने ये सोचा था या फिर गोलू को ये लगा था कि क्रोकोडाइल जो है वो लकड़ी का एक टुकड़ा है, मतलब उसको ये लगा था गोलू को कि क्रोकोडाइल जो पानी के अंदर लेटा हुआ था वो क्रोकोडाइल नहीं है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, मतलब अ लॉग ऑफ वुड। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अ लॉग ऑफ वुड। Question number 7, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या करा था जिससे जो गोलू था उसको ये लगने लगा था कि क्रोकोडाइल जो है वो सच्ची क्रोकोडाइल है। आप लिखोगे इसका आंसर द क्रोकोडाइल शेड इट्स फॉल्स टीयर्स टू शो दैट इट वॉज अ रियल वन। क्रोकोडाइल अपने झूठे झूठे आंसू निकालते हैं ना, तो क्रोकोडाइल ने यही करा था, वो झूठ मूठ में रोने लगा। तो उसको गोलू को देख के ये लगा कि हाँ ये तो वाकई में ही क्रोकोडाइल है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो झूठ मूठ में रोते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। अब इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं, आपको इन तीनों में से जो ऑप्शन सही होगा उसके ऊपर टिक करना है। क्रोकोडाइल ने ये कहा था कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। बच्चों क्रोकोडाइल ने गोलू से कहा था कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे कान में दूंगा।
ऐसा क्रोकोडाइल ने क्यों कहा था? ऑप्शन फर्स्ट है ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऑप्शन बी है, सॉरी बच्चों, ऑप्शन सेकंड है ही वांटेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था। और ऑप्शन थर्ड है गोलू वॉज डीफ, गोलू बहरा था। बच्चों, क्रोकोडाइल ने गोलू से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था, इसलिए आप ऑप्शन सेकंड पे टिक लगाओगे, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू। क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? नदी के किनारे गोलू की मदद किसने करी थी? आप लिखोगे द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे गोलू की हेल्प करी थी पाइथन ने। क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। बच्चों, अब आपको यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो एलिफेंट अपनी ट्रंक से कर सकता है, और दो ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो एलिफेंट अपनी ट्रंक से नहीं कर सकता। आप लिखोगे द एलिफेंट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स विद हिज ट्रंक। एलिफेंट अपनी ट्रंक से जो चीज़ें कर सकता है वो हैं, फर्स्ट है ही कैन प्लक फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्री, वो ट्री के ऊपर से फ्रूट्स को और पत्तियों को तोड़ सकता है। सेकंड है ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट्स, वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अपने से दूर रख सकता है। द एलिफेंट कैन नॉट डू द फॉलोइंग थिंग्स विद हिज ट्रंक। अब एलिफेंट अपनी ट्रंक से जो चीज़ें नहीं कर सकता है वो हैं ही कैन नॉट यूज़ इट एज हिज लेग्स, वो अपनी ट्रंक को अपने पैरों की तरह यूज़ नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक, वो अपनी ट्रंक की हेल्प से देख नहीं सकता। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।